सर्दियों की वो जर्द और मीठी धूपी सहन में बिछी हुई चारपाइयाँ और बावर्ची खाने से उठती हुई इलायची और देसी घी की खुशबू, ये वो मंजर है जो हर पाकिस्तानी के बचपन की यादों में कहीं न कहीं महफूज है। गाजर का हलवा सिर्फ एक डिश नहीं है, ये सर्दियों का एक पूरा एहसास है। आइए इस दोपहर का किस्सा सुनते हैं जब पूरा खानदान एक कड़ाही के गिर्द इकट्ठा हो गया। फरवरी की वो सुबह कुछ ज्यादा ही ठंडी थी। खिड़की के बाहर धुंध की चादर तनी थी, लेकिन घर के अंदर एक अजीब सी गर्मा गर्मी थी। अब्बा जी ने सुबह सवेरे ही ऐलान कर दिया था कि आज गाजर का मेला ओ लगेगा। हम सब बच्चे रजाइयों से ऐसे निकले जैसे किसी मुहिम पर जाना हो। अब्बा जी जब मंडी से वापस आए तो मोटरसाइकिल के पीछे एक भारी बोरी लदी हुई थी। वो आम गाजरें नहीं थीं, वो लंबी गहरी सुर्ख और रस से भरी हुई गाजरें थीं जिन्हें देखकर ही मुंह में पानी आ जाए। अब्बा जी का कहना था, हलवे का असल राज गाजर के इंतखाब में छुपा है अगर गाजर फीकी हो तो चीनी भी काम नहीं करती। हमने सहन में दुरी बिछा दी और बोरी उलट दी। सुर्ख गाजरों का ढेर सूरज की पहली किरणों में चमक रहा था। दादी अम्मा अपनी कुर्सी संभाले हुक्म जारी कर रही थीं, वो शानी नलके से ताज़ा पानी भरो, उनको अच्छी तरह धोना है, मिट्टी का एक जर्रा भी नहीं रहना चाहिए। गाजरें धोने के बाद बारी आई उनको छीलने और कद्दूकश करने की। ये वो मरहला है जहां सब्र का इम्तिहान होता है। घर की ख्वातीन, उम्मी ताई उम्मी और बड़ी बाजी अपने अपने कद्दूकश लेकर बैठ गईं। कद्दूकश पर गाजर रगड़ने की आवाज़ एक खास रिधम पैदा कर रही थी। जब हाथ काम करते हैं तो ज़ुबानें भी चलती ही। ताई उम्मी अपनी जवानी के किस्से सुना रही थीं कि कैसे उनके दौर में मनों के हिसाब से हलवा बनता था और पूरा मोहल्ला शरीक होता था। हम बच्चे गाजर के कटे हुई सिरे उठाकर खा रहे थे, और फिर एक दूसरे के गालों पर गाजर का रस लगाकर सुर्ख पाउडर का मजाक उड़ा रहे थे। 2 घंटे की मुसलसल मेहनत के बाद कड़ाही सुर्ख लच्छेदार गाजरों से भर चुकी थी। अब असल जादू शुरू होना था। गैस के चूल्हे पर वो जायका कहाँ जो लकड़ियों की आग में होता है। चचा जान ने सहन के कोने में ईंटों का आर्जी चूल्हा तैयार किया। खुश्क लकड़ियां देकाई गईं और एक बड़ी पीतल की कड़ाही, जिसे साल में सिर्फ 2-3 बार ही निकाला जाता था, चूल्हे पर रख दी गई। दादी अम्मा ने बिस्मिल्लाह पढ़कर गाजरें कड़ाही में डालें। पहले उनका अपना पानी खुश्क होगा, उन्होंने समझाया। जैसे जैसे आंच तेज हुई कड़ाही से भाप के बादल उठने लगे। वो भाप जिस्मीन में गाजर की भीनी भीनी खुशबू रची हुई थी, पूरे घर के दर ओ दीवार में समा गई। जब गाजरें थोड़ी नरम हुईं और रंगत बदलने लगी तो बारी आई दूध की। अब्बा जी करीबी गवाले से 5 किलो खालिस गाढ़ा दूध लेकर आए थे। जैसे ही दूध कड़ाही में गिरा एक सफ़ेद जवार भाटा साया गया। अब शुरू हुआ गेवटा लगाने का मरहला। गाजर का हलवा बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं, ये एक जिस्मानी वर्जिश है। जैसे जैसे दूध खुश्क होता है, आमेज़ा गाढ़ा और वज़नी होता जाता है। चमचा रुकना नहीं चाहिए वरना नीचे लगकर सारा जायका कड़वा हो जाएगा। उम्मी ने इंतबा किया। घर के मर्दों ने बारी बारी मोर्चा संभाला। भाई के माथे पर पसीना चमक रहा था, हालांकि बाहर सर्दी थी। हम बच्चे आग के गिर्द बैठकर इंतजार के हर लम्हे को गिन रहे थे। सूरज अब सर पर आ चुका था, धूप सुनहरी से जर्द हो रही थी और हमें भूख ने सताना शुरू कर दिया था। लेकिन दादी अम्मा का उसूल सख्त था, हलवा जब तक पूरी तरह भुन न जाए कोई चखेगा भी नहीं। दोपहर के 3 बज चुके थे। कड़ाही में मौजूद दूध पूरी तरह जीम जज्ब हो चुका था और गाजरें एक यकजान पेस्ट की शक्ल इख्तियार कर चुकी थीं। अब वो लम्हा आया जिसका सबको इंतजार था। उम्मी ने पीतल की बड़ी प्याली में खालिस देसी घी निकाला। जैसे ही घी कड़ाही में गया एक ऐसी ऊचराख ई की आवाज़ आई और ऐसी खुशबू फैली कि पड़ोस के घर से भी आवाज़ आई, बीबी आज तो बड़ा खास इंतज़ाम लग रहा है। दसियों सब्ज़ इलायचियाँ हाथ से पेश कर डाली गईं। चीनी डालते ही हलवे की रंगत एकदम शोख सुर्ख हो गई, जैसे किसी ने इस पर रोगन कर दिया हो। अब चमचा तेज़ी से चलने लगा। घी के बुलबुले हलवे के किनारों पर नाचने लगे। यही वो वक्त था जब हलवे की असल ओ शख्सियत उभर कर सामने आई। जब हलवा घी छोड़ने लगा और कड़ाही के किनारों से अलहदा होने लगा तो दादी अम्मा ने हरी झंडी दिखा दी, अब मेवे डालो। हम बच्चों ने सुबह से छीले हुए बादाम, काजू और पिस्ता उम्मी के हवाले किए। अखरोट की गिरियों और किशमिश की बारी आई और सबसे आखिर में खोया। ताज़ा दानेदार सफ़ेद खोया जब इस सुर्ख दहकते हलवे पर डाला गया तो ऐसा लगा जैसे किसी फनकार ने कैनवस पर है बेहतरीन रंग भर दिए हों।
सहन में बिछाई गई चारपाइयों पर सब बैठ गए। प्यालियां तकसीम हुईं। धूप अब ढल रही थी और सर्दी की लहर तेज हो रही थी, लेकिन हाथ में पकड़ी गर्म प्याली ने सर्दी का एहसास खत्म कर दिया। पहला लुकमा लेते ही एक सुकूत छा गया। देसी घी की चिकनाहट ज़ुबान को छू रही थी। गाजर की मिठास चीनी के साथ मिलकर एक मुतवाज़िन जायका दे रही थी। खोए के टुकड़े मुंह में घुल रहे थे और बादाम का कड़क पिन एक अलग ही मज़ा दे रहा था। अब्बाजी ने मुस्करा कर दादी अम्मा की तरफ देखा। माँ जी, इस बार तो अपने कमाल ही कर दिया। दादी के चेहरे पर वो मुस्कुराहट थी जो सिर्फ इस वक्त आती है जब मेहनत रंग लाती है। आज जब मैं ये सब लिख रहा हूँ तो वो सहन, वो कड़ाही और वो लोग ज़हन में फिल्म की तरह चल रहे हैं। अब हम शहरों में रहते हैं, बाजार से तैयार हलवा खरीद लाते हैं या नान स्टिक पेन में झटपट बना लेते हैं, लेकिन इसमें वो बरकत और वो महब्बत महसूस नहीं होती जो इस सर्द दोपहर की कड़ाही में थी। गाजर का हलवा सिर्फ एक डिश नहीं है, ये हमारे ख़ानदान की जड़ों, हमारी सकाफ़त और सर्दियों का कि इन मीठी दोपहरों का निचोड़ है, जहाँ खुशियाँ बांटने के लिए किसी बड़े बहाने की ज़रूरत नहीं होती थी, बस चंद किलो गाजरें और पूरे घर का साथ काफ़ी था।